नमस्कार दोस्तों, सक्सेस विद सुमन KVS में आपका स्वागत है। आप हमेशा से जिस रफ्तार से, जिस निरंतरता के साथ तैयारी कर रहे हैं, आप उस तैयारी में और ज़्यादा तीव्रता और रफ्तार लाएं। और आज जो टॉपिक है, ये टॉपिक भी उसी के इर्द गिर्द घूमता है जिसको बोलते हैं मोटिवेशन। एक्चुअली द मीनिंग ऑफ मोटिवेशन, अगर हम उसको सरल भाषा में समझने की कोशिश करें तो मोटिवेशन क्या है? मोटिवेशन अभिप्रेरणा है। इंग्लिश में उसको मोटिवेशन बोलते हैं और हिंदी में अभिप्रेरणा, जिससे प्रेरणा मिले। प्रेरणा क्या है? तो एक ऐसी प्रक्रिया जो जीव को क्रिया के प्रति उत्तेजित करती। अभिप्रेरणा जीव शब्द आया है दोस्तों। अगर आप किसी निर्जीव चीज को कितना हो मोटिवेट करें, आप उसको दिन रात मोटिवेट करो। जैसे मान लीजिए कि आप एक डस्टर को रोज मोटिवेट करो तो वो मोटिवेट नहीं होगा। लेकिन मनोवैज्ञानिकों ने एक शब्द दिया सजीव, क्योंकि सजीव एक ऐसा जीव है जो किसी चीज को सीखने, पढ़ने और अपने अंदर उसको एडॉप्ट करने, एसिमिलेट करने और उसके साथ एडजस्टमेंट करने की क्षमता रखता है। इसीलिए तो बहुत सारे मोटिवेशन के जितने भी मनोवैज्ञानिक हुए, उन्होंने मोटिवेशन को इतना बृहद रूप दिया है, इतना विस्तार से समझाया है कि किताब को पढ़ते पढ़ते एक किताब बन जाएगा मोटिवेशन पे, कि पूरी किताब है। जैसे देखो, मैंने ये मेरा नोट्स है, इसको कई पन्नों में मैंने बहुत बड़ी मोटी बुक से मोटिवेशन को छान कर, जैसे बोलते हैं ना समुद्र से मोती निकालना, बस वही समझ जाइए कि आपके यूज में क्या है। आप मोटिवेशन से जो क्वेश्चन आ रहा है, अगर वो क्वेश्चन कम पढ़ने में बन जाता है तो अत्यधिक तैरने की जरूरत नहीं है। और मैं आशा करता हूँ कि आप जिस संगठन की तैयारी कर रहे हैं, परमात्मा और माता पिता के आशीर्वाद से मैं उसी संगठन का एक कर्मचारी हूँ, एक शिक्षक हूँ, तो मुझे भी मालूम है कि आपको क्या क्या चीज़ दिया जाए जिससे आप मेरे जैसा बन सके। तो उसी केस में मोटिवेशन, प्रेरणा एक ऐसी प्रक्रिया है जो जीव को क्रिया के प्रति उत्तेजित करता है, उकसाती है या सक्रिय रखती है। जैसे मैं मोटिवेशन के माध्यम से आपको पढ़ने के लिए उकसाता हूँ, प्रेरित करता हूँ, अभिप्रेरित करता हूँ, और आप उससे अभिप्रेरणा लेकर आप अपने पढ़ने की क्रम को बढ़ा देते हैं, पढ़ने की रफ्तार को बढ़ा देते हैं और अपने अंदर जिज्ञासा के जितने भी आयाम है उसको खोल लेते हैं। इसी को तो मोटिवेशन कहते हैं। अब प्रश्न यह बनता है कि मोटिवेशन एक्चुअली आपको पढ़ने की जरूरत क्यों है? तो अगर आपके अंदर मोटिवेट करने का तजुर्बा मालूम नहीं है, मोटिवेशन से क्या फायदा होता है ये मालूम नहीं है, तो शिक्षक बनने में कहीं ना कहीं आपने कमी किया है। क्योंकि शिक्षक इज ऑल्सो अ मोटिवेटर। जैसे मैंने पिछले कक्षा में पढ़ाया था कि टीचर क्या है? टीचर्स आर फैसिलिटेटर
फैसिलिटेट करेगा और उस चीज को अचीव करने के लिए मोटिवेट करेगा। तो मोटिवेटर भी है। टीचर एक आर्टिस्ट भी है, एक राजनेता भी है, एक अभिनेता भी है, माता पिता भी है बच्चों का, और समाज का दर्पण भी है, देश का गौरव भी है शिक्षक। क्योंकि एक शिक्षक सब कुछ बना सकता है। समझ में आया? सक्सेस विद सुमन केवीएस के एक ही लक्ष्य है कि इतना तोड़ दो कि निगलने में दिक्कत ना हो, उसको डाइजेस्ट करने में दिक्कत नहीं हो। नहीं तो इसी मोटिवेशन को पढ़ाते 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 कई क्लास लग जाते हैं। हम लोगों ने खुद पढ़ा है दोस्तों। तो मोटिवेशन का शाब्दिक अर्थ मुझे लगता है कि आप समझ गए हैं। अब मैं मोटिवेशन से संबंधित कुछ ऐसे फैक्ट को बताऊंगा जो आपको ध्यान में रखना है। जैसे कि सबसे पहले डेफिनेशन तो वही है। डेफिनेशन क्या है? जो जीव के अंदर किसी चीज को सीखने या समझने या जानने की जुनून को क्या करता है? बढ़ाता है, उकसाता है, उसके अंदर की उत्तेजना को बढ़ाता है कि नहीं, मैं टीचर ट्रेनिंग पास किया हूँ, मैं सीटेट पास किया हूँ, मेरे सामने केवीएस का नौकरी है, मुझे लेना है। और उस लेने के लिए क्या क्या करना चाहिए, उसके लिए टीचर है। और क्या क्या लेना चाहिए ये तो टीचर है, और कैसे उसको अत्यधिक लेना चाहिए वहाँ पे भी मोटिवेशन है। और मोटिवेशन आप सेल्फ मोटिवेट भी हो सकते हैं, आप किसी को देखकर मोटिवेट हो सकते हैं, आप किसी को अडॉप्ट कर कर भी मोटिवेट हो सकते हैं। इसीलिए तो मनोवैज्ञानिकों ने भी मोटिवेशन के दो रूप बताए हैं, एक बाह्य मोटिवेशन एक्सटर्नल और एक इंटरनल मोटिवेशन। बाह्य थोड़ा उसका ड्यूरेशन छोटा होता है। जैसे कोई बच्चा देख लिया शत्रुघ्न सिन्हा को, अब शत्रुघ्न सिन्हा बनने लगा। कोई बच्चा देख लिया कुछ कहीं सर्कस में गया, कुछ स्टंट देख लिया, कुछ ऐसे देख लिया, बच्चा उससे प्रभावित हुआ, लेकिन एक दो स्टंट मारा, उसको चोट लगी, वो छोड़ दिया। यानी कि एक्सटर्नल मोटिवेशंस आर नॉट लॉन्ग ड्यूरेबल बट इंटरनल। जैसे बच्चों ने शिक्षक को देखकर शिक्षक के अनुसार व्यवहार करना शुरू कर दिया। शिक्षक के जो चीज अच्छे लगते थे बच्चों को भी वो चीज अच्छा लगने लगा। शिक्षक की राइटिंग ने बच्चों के उत्तेजना को बढ़ा दिया, उकसा दिया। वो वैसे ही लिखने की आदत डालने लगा और लिखते लिखते लिखने लगा। बताओ, अगर बच्चा उसी तरह से लिखने लगा, उसकी राइटिंग सुधर गई, वो सुंदर लिखने लगा, तो ये तो पूरी लाइफ उसने सीख लिया ना। इसी को तो बोलते हैं इंटरनल मोटिवेशन। तो मोटिवेशन शब्द जहां पे भी मिले, प्रश्न में 3-4 नंबर के क्वेश्चन आपको मोटिवेशन से मिलने ही मिलने हैं। तो गुड के अनुसार कुछ मनोवैज्ञानिकों ने मोटिवेशन को कैसे कैसे परिभाषित किया, उसमें से एक दो मैं वैज्ञानिक का नाम लूंगा। जैसे एक गुड है। गुड ने बताया कि अभिप्रेरणा किसी कार्य को प्रारंभ करने या जारी रखने तथा निर्धारित करने की प्रक्रिया है। जैसे बच्चा स्कूल आता है और वो शिक्षक को देखता है, स्कूल के इन्वायरमेंट को देखता है, अपने कलीग से बात करता है, अपने सहपाठी से बात करता है, स्कूल के अंदर जितनी भी सामग्री है, कुर्सी है, टेबल है, दीवार है, दीवार पे लिखे हुए सारी इंफॉर्मेशन है, चित्र है, टॉयलेट है, बाथरूम है, सबको देखता है। क्योंकि बच्चा घर से विद्यालय आया है। अच्छा, विद्यालय आया है तो उसके लिए सब कुछ नया है। अब उसमें से वो बच्चा धीरे धीरे उसको अनुकरण करना शुरू करता है और उस चीज को ज्यादा करता है जिसको ज्यादा मोटिवेट होता है।
जैसे दिखेगा कि अरे यहाँ पे तो डस्टबिन है, और डस्टबिन कौन रखा है, तो कोई पक्षी या कोई जानवर, बच्चा कहेगा अरे कितनी अच्छी चीज़ है, हमें डस्टबिन का यूज करना चाहिए, हमें अपने रैपर्स को डस्टबिन के अंदर डालना चाहिए। ये सारे आयाम मोटिवेशन के हैं। इसीलिए तो स्कूल के अंदर इन सारी व्यवस्थाओं को पहले से ही तैयार कर कर रखा जाता है। दोस्तों, तो गुड्स ने जो कहा कि ये प्रक्रिया है किसी चीज़ को शुरू करने की या जारी करने की या नियंत्रित करने की प्रक्रिया है। उसी तरह से और भी बहुत सारे वैज्ञानिक हैं, मनोवैज्ञानिक हैं, लेकिन मैं स्किनर महोदय का नाम लेना चाहूँगा, क्योंकि स्किनर केबीएस के सबसे चॉइसफुल साइकोलॉजिस्ट में आते हैं। स्किनर से कहीं ना कहीं आपको क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। ये कहते हैं कि प्रेरणा सीखने के लिए राजमार्ग है। जिस तरह से गाड़ी को चलाने के लिए मार्ग की जरूरत पड़ती है, उसी तरह से किसी चीज़ को सीखने के लिए प्रेरणा की जरूरत पड़ती है। तो आपसे पूछा जाएगा कि कौन से मनोवैज्ञानिकों ने कहा या किस मनोवैज्ञानिक की ये परिभाषा है कि प्रेरणा सीखने की राजमार्ग है। प्रेरणा सीखने के अब उसमें ऑप्शन रहेगा गेट्स, स्किनर, गुड्स, थॉर्नडाइक। तो स्किनर ध्यान रखना है। स्किनर और गुड्स ये दो ऐसे मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने मोटिवेशन को बहुत ही सरलता के साथ अपने उन तथ्यों को परिभाषित किया है। केंद्रीय विद्यालय संगठन एक ऐसी संगठन है जो बहुआयामी चीज़ों को बहुत जल्दी अडॉप्ट करती है। शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति लाना है, केंद्रीय विद्यालय। शिक्षा के क्षेत्र में कोई चीज़ नया डालना है, केंद्रीय विद्यालय। निपुण भारत शुरू करना है, केंद्रीय विद्यालय। बाल वाटिका शुरू करना है, केंद्रीय विद्यालय आपका इंतजार कर रहा है। जल्दी से आइए, बहुत सारे सीट खाली हैं और हमारे साथ मिलकर कंधे से कंधे मिलाकर बच्चों के हित में कुछ करते हैं, फिर नया इतिहास बनाते हैं और देश को आगे बढ़ाने में थोड़ा अपना योगदान देते हैं। दोस्तों, सक्सेस विद सुमन केबीएस परिवार को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने मित्रों के साथ शेयर करें। बहुत अच्छा लगता है जब सब्सक्राइबर्स बढ़ते हैं, लाइक आता है और आप अपनी भावना को कमेंट के माध्यम से हम तक पहुंचाते हैं। मैं बहुत बेसब्री से इंतज़ार करता हूं कि आज मेरे मित्रों का कमेंट इस तरह से। आप नकारात्मक कमेंट भी दे सकते हैं, लेकिन अगर आप एक सकारात्मक शिक्षक बनना चाहते हैं, विद्यार्थी हैं, तो मुझे नहीं लगता कि आपकी उंगली नकारात्मक कमेंट की ओर जाएगी, क्योंकि सकारात्मक क्लास में नकारात्मक बातें नहीं हुआ करती है। तो आपने देखा कि किस तरह से आप मोटिवेशन के माध्यम से क्या क्या चीज़ कर सकते हैं। अब इसके कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं गिलफोर्ड के भी अनुसार, आप देख लीजिए। गिलफोर्ड्स को भी थोड़ा इम्पोर्टेंट हम समझते हैं। प्रेरणा एक आंतरिक दशा या कारक है। प्रेरणा क्या है? एक आंतरिक इंटरनल कंडीशन है या कारक है, अर्थात योग्यता एवं अभिप्रेरणा से निष्पादित की प्रक्रिया को प्राप्त करना ही प्रेरणा है। ये किसने कहा? वुडवर्थ ने कहा। तो वुडवर्थ का याद रखिए। और इसके बाद आप अभिप्रेरणा मनोव्यवहारिक क्रिया होती है। मनोव्यवहार को किसी भी चीज़ के प्रति सकारात्मक रूप से उसे उसके अंदर के जुनून को बढ़ाने की प्रक्रिया है, जिसे हम मोटिवेशन के नाम से जानते हैं, अभिप्रेरणा के नाम से जानते हैं। इसके बाद यह किसी आवश्यकता से उत्पन्न होती है। बिल्कुल,
मोटिवेशन के लिए कई कंडीशंस है। जैसे हमारी उम्र 25 साल की हो गई है, अब हमारी आवश्यकता है कि हमें नौकरी में आना चाहिए, तो वहाँ पे मोटिवेशन काम करता है। कोई शिक्षक पढ़ाता है कि आज इस CDP से, इस चैप्टर से 3 क्वेश्चन निश्चित आपके पेपर में आएंगे। बच्चा भूखा है, वो ढूंढ रहा है नौकरी, उसको चाहिए, उसके पास सारे क्वालिफिकेशंस है, वो आपकी क्लास को देखेगा, उसको याद करेगा, क्या है आवश्यकता थी उसकी पूर्ति हो गई, ये भी तो एक मोटिवेशन है। इस तरह से आप मोटिवेशन के सभी आयामों को ध्यानपूर्वक देखा। अब मैं कुछ रोल ऑफ मोटिवेशन इन लर्निंग, क्योंकि लर्निंग के एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, आप लर्निंग के जीवन में प्रवेश कर रहे हैं, और अब यहाँ से एक ऐसे वातावरण, एक ऐसे इन्वायरमेंट मिलेगा जहाँ आप हमेशा लर्निंग करेंगे, पढ़ाने के लिए भी लर्निंग करेंगे और पढ़ने के लिए भी लर्निंग करेंगे। तो अभिप्रेरणा सीखने की प्रक्रिया और परिणाम दोनों को प्रभावित करती है। मैंने बताया सीखने के लिए भी और सिखाने के लिए भी आपको पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी। उसी तरह से अभिप्रेरणा भी, आप अगर ज़्यादा मोटिवेटेड होंगे तो बच्चों को बहुत फ़ायदा होगा। बच्चों को मोटिवेट करेंगे। बच्चे क्या हैं? बच्चे कोरा कागज हैं। एक ने तो कहा कि कोरा स्लेट है, आप जिस तरह से उस पर लिखना चाहो लिखो। एक मनोवैज्ञानिक ने कहा कि मैं जैसे चाहूँगा किसी भी बच्चा को बना सकता हूँ। दोस्तों, वो अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है। आप जैसे ही शिक्षक बनेंगे, आपके हाथ में बहुत सारे छात्र होंगे, बहुत सारे विद्यार्थी होंगे, और आप उनके साथ ईमानदारी से पेश आओगे, सच में बहुत मजा आएगा। इतना मजा आएगा, इतना, हाँ थोड़ी सी परेशानी तो होगी, लेकिन जब उन बच्चों को अपने बच्चों के हिसाब से देखोगे, मोटिवेशन अपने आप आ जाता है। इसीलिए तो कहा गया है कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। मोटिवेशन इस पे पूरा का पूरा 100% सही बैठता है। स्किनर ने तो अभिप्रेरणा को सीखने का राजमार्ग भी बताया, जो मैंने अभी आपको बताया, और सजीव के अंदर उत्तेजना को बढ़ाना, उकसाना, सहमति, ये गुड्स ने कहा। लेकिन जब ग्राउंड पे जाओगे, जब बच्चों के बीच जाओगे, तो इसी से संबंधित बहुत सारी ऐसी घटनाएं घटेंगी जहाँ पे सेल्फ मोटिवेट भी होना है और दूसरे को मोटिवेट भी करना है। इसीलिए तो कहा गया है कि इंटरनल और एक्सटर्नल मोटिवेशन होता है। एक्सटर्नल को इसीलिए तो कहा गया है कि ये शॉर्ट टाइम के लिए होता है, इंटरनल लॉन्ग टाइम के लिए होता है। एक बार बच्चा क लिखना सीख लिया तो वो पूरे लाइफ क को नहीं भूल सकता, लेकिन एक बार बच्चा किसी कुआं में गिर गया, फिर कुआं के पास नहीं जाएगा। यही चीज है मोटिवेशन। और इसीलिए मोटिवेशन को शिक्षण जगत में एक बहुत ही अच्छे दर्जे के साथ सम्मिलित किया गया है। क्योंकि टीचर अगर मोटिवेटर नहीं है, फैसिलिटेटर नहीं है, मोटिवेट नहीं कर सकता है, कुछ भी नहीं है, सीमित संसाधन है, लेकिन वहाँ पे बच्चों की इस लर्निंग में आप कहीं से भी कमी नहीं कर सकते हैं। आप किसी तरह का कुछ भी नहीं बोल सकते हैं। थैंक यू।